सुनील सिंह की 9 साल हो गए हैं प्रधानमंत्री मोदी को, मतलब 10वां साल उनका चल रहा है, लेकिन आज तक कोई एक बहुत स्ट्रांग मुद्दा आप उनके खिलाफ खड़ा ही नहीं कर पाए। विपक्ष सिर्फ कर पाए तो एक अलायंस बना पाए जिसका नाम है इंडी, और जिसके नाम को लेकर कई तरह की बातें हो रही है, कभी ये करते हैं कभी कुछ आप लोग करते हैं। दीपक जी, आप कैसे कह रहे हैं विपक्ष ने मुद्दा नहीं खड़ा हो किया? अगर विपक्ष मुद्दा नहीं खड़ा करता तो इतना बड़ा महाजुटान विपक्षी नेताओं का नहीं होता, क्योंकि सामाजिक राजनीतिक जीवन में हम जनता की अपेक्षाओं पर चलते हैं और जनता भाजपा के कुशासन से त्रस्त है। महंगाई की मार तो ऐसी है कि गैस सिलेंडर के दाम इतने बढ़ गए, पहली बार खाद्य वस्तुओं पर कर लगे। रोजगारी की बात कर लें तो 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने का भाजपा ने वायदा किया, जो आज के दिन में 18 करोड़ के बदला 7 लाख कुछ नौकरियां दी उन्होंने, और जितनी नौकरियां थीं उसको भी ठेके में बदल दिया। इसके साथ देखिए सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश। ये जग जाहिर है कि भाजपा अगर हिंदू मुस्लिम ना करे, पाकिस्तान ना करे, तो उसको कोई मुद्दा नहीं मिलता है। इसके साथ ही देखिएगा उसको संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, राष्ट्रपति ऐसे पद का अवमूल्यन किया कि उनसे जो नए संसद पर इतने बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं उसका तो उद्घाटन ही, उसकी बुनियाद तो उन्होंने ये तोड़ के किया। उसके जो प्रेसिडेंट्स हैं, विधायिका के अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रपति चूंकि दलित महिला थी उनसे उन्होंने उद्घाटन नहीं कराया और बड़े बड़े बात कर रहे हैं इसमें का। और अभी भी देखिए जो उसका जो नए सत्र जो आहूत हुई है, वो सत्र को एक ट्वीट के माध्यम से जानकारी देते हैं। एक कहते हैं विशेष सत्र, एक कहते हैं सत्र। क्या एजेंडा लाएंगे आज में दुखी कि भाई कैबिनेट में क्या आएगा। मोदी जी को किसी सस्पेंस फिल्म का डायरेक्टर होना चाहिए, और मोदी जी को ज्यादा बोलते हैं सस्पेंस फिल्म का डायरेक्टर के साथ साथ जनता जो इनसे त्रस्त है। तो हम लोगों ने क्या अचीवमेंट किया, दीपक जी 1 सेकंड लेंगे, 10 सेकंड, आप क्या अचीवमेंट किया मालूम हो गया? इसी कारण माननीय नीतीश कुमार जी ने विपक्षी एकता के सूत्रधार मालाकार होकर विपक्षी नेताओं को जनाकांक्षा के अनुरूप महाजुटान किया। हमने बिहार में भाजपा को सत्ता से हटाया, हमने कर्नाटका में हटाया। अभी जो आप देखेंगे जो उपचुनाव हुए उसमें भाजपा का क्या हाल हो गया, और आप कहते हैं कि हमने क्या किया। ठीक है, समय में बोलिए डॉक्टर साहब, पूरा पर्याप्त समय दिया था, प्लीज अपनी बात को चैनलाइज करिए, अपने समय के अंदर बोलिए। इस वक्त देख सकते हैं नई संसद से ये भारत के संविधान की कॉपी आ रही है। ये संविधान की कॉपियां जो है सांसदों के लिए ध्यान भी रखा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। प्रेम शुक्ला जी, अब देखिए महंगाई, बेरोजगारी, मणिपुर में हिंसा, तमाम मुद्दे हैं। आपको लगता है कि क्या ये 2024 में आपके खिलाफ एक सशक्त विमर्श बना पाएंगे? आपको क्या लगता है तमाम मुद्दों के आधार पर जो सापरा साहब ने बनाए हैं और जो डॉक्टर साहब ने बताए? अब देखिए, संवैधानिक ज्ञान की ही पराकाष्ठा है कि डॉक्टर सुनील सिंह जो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और जिनका बहुत आदर करते हैं हम लोग, लेकिन डॉक्टर सुनील सिंह कह रहे हैं कि राष्ट्रपति विधायिका की अध्यक्ष होती हैं। नागरिक शास्त्र के कक्षा 8 में ये दर्ज है, कार्यपालिका के प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन विधायिका के प्रमुख भी राष्ट्रपति होते हैं और अध्यक्ष होते हैं। ये संवैधानिक नई जानकारी जो है आज हम लोग के ज्ञानार्जन हुआ है, ज्ञान वृद्धि हुई है। और मुझे लगता है इसी से आप समझ सकते हैं कि विपक्ष कितने जो है सशक्त मुद्दे पेश कर रहा है। अब महंगाई की बात की जाए, महंगाई हर कोई जानता है कि 10 वर्ष 2004 से 2014 आप उठाकर देख लीजिए, 10% मुद्रास्फीति की दर है। कोरोना जैसी महामारी के बाद जब पूरी दुनिया जो है भयंकर मुद्रास्फीति की, महंगाई की मार अमेरिका, यूरोप, चीन सब झेल रहे हैं। सारे G20 के जितने देश हैं, G20 के सारे देशों में सबसे कम महंगाई अगर कहीं है तो भारत में है। दीपक जी, आप तो बड़े पत्रकार हैं, जी की टीवी के पास बड़ा PCR है, आप निकाल कर दिखवा लीजिए, सामने रख दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बेरोजगारी मैंने आपको पिछली बार बताया, 1.5 करोड़ लोग, 6.25 करोड़ EPFO का टोटल अकाउंट होल्डर 2014 तक 6.25 करोड़ थे, और 2022-23 में अगर 1.5 करोड़ लोगों को EPFO में और संगठित क्षेत्र में रोजगार मिलता है तो इस बात का प्रमाण है कि रोजगार सृजन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में जब संगठित क्षेत्र में 1.5 करोड़ हो रहा है तो असंगठित क्षेत्र में उससे कई गुना अधिक हो रहा है। तो वार्षिक जो है हमारा बेरोजगारी का भी निर्मूलन की दिशा में हमने
सार्थक काम किया है। ठीक है, चरण सिंह साहब आपका जवाब। अब सर कोई तो नया मुद्दा लाइए। जैसे देखिए आपने जब कहा सूट बूट की सरकार, वो चला, वो टिका, वो चिपका भी, फिर जैसे भी इन्होंने हटाया, फिर आपने लाया राफेल, तो इन्होंने चौकीदार चोरे चला दिया। अभी देखिए पिछले 5 साल में कोरोना में इतनी बदहाली के बाद जिस तरह से भारत बाहर निकला है, वो भी लोगों ने देखा, वहां पर भी आप नया मुद्दा नहीं बना पाए। अब मुझे बताइए क्या नया मुद्दा होगा विपक्ष का कि ये आधार है, ये हमारा संगठन। आपने एक गठबंधन तो दिखा दिया, लेकिन क्या ऐसा मुद्दा लेके जाएंगे जिस मुद्दे को मानकर लोग तमाम वोट कर सके? क्योंकि आप अगर महंगाई करेंगे तो महंगाई की काट ये भी करेंगे, आप अगर बेरोजगारी की बात करेंगे बेरोजगारी की काट ये भी करेंगे, आप अगर कहेंगे कि नहीं हमारे दुनिया से संबंध बेकार हो गए तो उसकी काट ये करेंगे कि भाई हमने तो G20 कर लिया। क्या विमर्श होगा, क्या नारा होगा? देखिए दीपक जी, महंगाई की और बेरोजगारी की काट इनके पास में नहीं है। मैं आपको दो उदाहरण देता हूं। भाजपा से मुक्ति। हिमाचल प्रदेश का चुनाव सुनिए ना, हिमाचल प्रदेश का चुनाव और कर्नाटका का चुनाव आपने देखा होगा। हिमाचल के चुनाव के बाद तो इनके खुद के मुख्यमंत्री जो हैं जयप्रकाश ठाकुर, उन्होंने खुद ही कह दिया कि हम चुनाव हारे हैं, उसमें महंगाई और महंगाई और बेरोजगारी जो है ये 2 मेन मुद्दे थे। जयराम ठाकुर जी ने कहा, हमने तो नहीं कहा। बोमई साहब ने भी यही कहा बाद में कि महंगाई जो है वो बड़ा मुद्दा था। तो जिस तरह से कर्नाटक ये महंगाई बेरोजगारी और हिमाचल प्रदेश में भी ये नैरेटिव चला है, ये पूरे देश का नैरेटिव है दीपक जी। ये कितनी काट ढूंढ ले, उसकी काट इनको मिलेगी नहीं, क्योंकि लोगों की जब जेब कटती है ना तो लोगों को पता चलता है। आज जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, इन्होंने 38 लाख करोड़ रुपया इन्होंने मुनाफाखोरी की है। ये 9 वर्षों के अंदर 38 लाख करोड़ रुपया, मैं तीसरी बार बोल रहा हूं, ये मुनाफाखोरी जो ये सरकार कर रही है, ये पैसा कहां जा रहा है, इसके पैसे का हिसाब क्या है, ये जनता पूछेगी। ये सिर्फ अपनी PR, TRP और हेडलाइन मैनेजमेंट में लगे हुए हैं। हम चाहते हैं कि ये जन की बात करें, लेकिन देश के प्रधानमंत्री सिर्फ अपने मन की बात करते हैं। ये हेडलाइन, PR मैनेजमेंट, ये सब छोड़िए। इससे भारतीय जनता पार्टी दल का फायदा होगा, देश का फायदा नहीं होगा। आपके दोहरे मापदंड और आपका पाखंड जो है ना, ये भारत की जनता देख रही है। 2 राज्यों के उदाहरण मैंने बता दिए, इसीलिए मैं NDA को पखंडिया अलायंस कहता हूं। ये पखंडिया अलायंस है, ये जनता जानती है और ये जनता इसके हिसाब से निर्णय करेगी। ठीक है।